साथियों नमस्कार। आज फेसबुक लाइव पर बिना किसी सूचना के हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और आज के फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर भी नज़र डालेंगे। साथी अगर जुड़ रहे हों तो अपना कोई साइन दे दें ताकि हम लोग अपनी बात को शुरू कर सकें। साथियों, आज एक बड़े ही गंभीर विषय पर, क्योंकि समाजवादी शिक्षक सभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आजकल जो शिक्षालय और शिक्षार्थियों के बीच के अंतर्द्वंद जो सरकार के द्वारा उत्पन्न किया गया है, जिसमें सभी की मानसिक स्थिति लगभग गड़बड़ाई हुई है। एक तरफ बेसिक शिक्षा में मर्जर के नाम पर शिक्षालयों को बंद करना एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ माध्यमिक में राजकीय विद्यालयों में भी इसी तरह की एक 625 विद्यालयों की सूची जारी कर दी गई है, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि इन प्रश्नों पर मैं लगातार मर्जर के आदेश के खिलाफ उन विद्यालयों में भी जा रहा हूँ जहाँ पर जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया है। स्थिति लगभग मैं आपके सामने रख रहा हूँ हर विद्यालय की, जहाँ पर शिक्षार्थी भी परेशान हैं, शिक्षक भी परेशान हैं, उसके अभिभावक भी परेशान हैं और पूरा गांव परेशान है इस दृष्टिकोण से कि जहाँ पर उन गांव वालों के बच्चे, जो नौनिहाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर जाकर के अपनी अध्ययन कर रहे थे, उन विद्यालयों को बंद कर दिया गया और उनको 2 से 3 किलोमीटर दूर जाने पर विवश होना पड़ेगा। एक विद्यालय गया तो वहाँ तो एक गार्जियन बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा ना पढ़ रह जाएगा। मैंने उनसे कहा, आपने इतनी बड़ी कि हमारा आपका बच्चा अनपढ़ रह जाए? ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं होने देंगे, ये मैंने उनको आश्वस्त किया। तो इस तरह तमाम है। हालांकि मैं लगातार, आप देख रहे हैं कि मैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। एक बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हुई। बरेली के हमारे डॉक्टर रजनीश गंगवार जी लेक्चरर हैं पहेड़ी बरेली में, इंटर कॉलेज में। उन्होंने एक कविता अपने बच्चों को सुनाई और कविता ऐसा नहीं था कि नियमों अधिनियमों का उल्लंघन कर रही है, संविधान या संवैधानिक परिस्थितियों का अतिक्रमण कर रही है, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ FIR उस संगठन के अराजक तत्व थे, उन्होंने कर दिया। मैं आज के इस फेसबुक वीडियो लाइव आने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार जी, जो लेक्चरर हैं, जिन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चेताया कि आपको क्या करना है, मानवता को जीना कितना आवश्यक है, अपने भविष्य को किस तरह से सुधारें, अपने भविष्य को किस तरह से बेहतर बनाएं। अगर ये बताना कहीं से गुनाह है तो मैं समझता हूँ कि मुझे गुनहगार है। लेकिन शिक्षक का दायित्व उन्होंने भरपूर निभाया। कुछ अराजक तत्वों ने उनके खिलाफ FIR करी जो असंवैधानिक है। अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, अपने बच्चे को शिक्षित करना, अपने बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास कराना, ये अध्यापक का धर्म है। लेकिन उसको
अगर आज हिंदू मुसलमान सनातन पर हमला माना जाएगा तो शिक्षक अपने कर्तव्य को कैसे निभा पाएगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम बच्चे के सर्वांगीण विकास में धर्म अधर्म, शिक्षा कैसे बेहतर हो, भविष्य कैसे बेहतर हो, माँ बाप के प्रति आपका व्यवहार कैसा हो, समाज के प्रति आपका व्यवहार कैसा हो, देश के प्रति आपका व्यवहार कैसा हो, प्रदेश के प्रति व्यवहार कैसा हो, अपने बड़ों के प्रति व्यवहार कैसा हो, अपने छोटों के प्रति व्यवहार कैसा हो, इन सारी परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। और जो समाज में रीति रिवाज हैं जिनसे समेटते हुए उसको आगे बढ़ना है, अगर इनसे एक शिक्षक अपने बच्चे को नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। जन्म के बाद माँ तो शिक्षक होती है, वो भी उसको ज्ञान कराती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा समय वो बच्चा जवानी से पहले मेरे पास बिताता है। अगर मैं भी शिक्षक भी उसको एक सही रास्ता नहीं दिखाएगा तो फिर कौन दिखाएगा। मैं उन जिन्होंने FIR कराई है उनसे भी पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी पूछना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह से देश और समाज को चलाना चाहते हैं। आप क्या नफरत भरी राजनीति करके, लोगों को का बंटवारा करके, लोगों में धर्म के नाम पर विद्वेष फैला करके क्या आप राजनीति करना चाहते हैं? ऐसा शिक्षक तो नहीं होने देगा। और समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कुलदीप यादव ये जरूर कहता है कि डॉक्टर रजनीश अग्रवाल जी के पीछे समाजवादी पार्टी खड़ी है। उनका कहीं से भी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। एक नहीं 100 FIR हो जाए उनके खिलाफ। ज़रूरत पड़ी तो समाजवादी शिक्षक सभा बरेली में शिक्षकों का हुजूम इकट्ठा करके डॉक्टर रजनीश अग्रवाल जी के पक्ष में वहाँ पर ईंट से ईंट बनाने का काम करेगा। आज के फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने डॉक्टर रजनीश अग्रवाल जी को आश्वस्त किया है। यदि मैं, हालांकि टेलीफोनिक वार्ता अभी नहीं हुई है, कल टेलीफोनिक वार्ता भी होगी और उनको भी व्यक्तिगत रूप से मैं आश्वस्त करूँगा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी शिक्षक सभा, आप किस विचारधारा से हैं, किस विचारधारा से नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी और समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पार्टी आपके साथ खड़ी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आपकी कविता को भी, आपके हर वीडियो को साझा किया है सोशल मीडिया पर। इसलिए मैं उनके एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूँ। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे आ करके मैं मर्जर के खिलाफ जो मेरा अभियान चल रहा है मैं उस पर भी लाइव दूँगा और तमाम समस्याएं हैं उन पर भी मैं आपसे बात साझा करूँगा। ये बातों के साथ पुनः जुड़े हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय समाज।